24 मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, 24 नंबर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एयरपोर्ट ऑपरेशंस एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी आपसे शेयर करने वाला हूँ और वो सारे टॉपिक्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू को एनालिसिस किया है, उसके बेसिस पे आपको वो सारे टॉपिक्स बताऊंगा जिसको पढ़ के आप पूरे में पूरा नंबर ला सकते हैं। इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक भी टॉपिक अगर आपका छूट जाता है तो आपका एक नंबर चला जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे आप 24 में से 24 मार्क्स ला सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि आपको दो सब्जेक्ट हैं जो ऐसे हैं कि जिनमें आप पूरे में पूरा स्कोर ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए घबराने की बात नहीं, क्योंकि पूरी तरह से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, बस आपको पढ़ना है। अब प्रॉब्लम यह है, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि हमें पढ़ना कहाँ से है और पढ़ना क्या है। एविएशन इंडस्ट्री का जब आप ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है 20% ऑफ पार्ट ए। पार्ट ए का कितना मार्क्स आ रहा है? 60 का 20% यानी कि 12 मार्क्स। 12 नंबर का आपका एविएशन इंडस्ट्री आ रहा है और दोस्तों 12 नंबर का आपका बिजनेस मैनेजमेंट आ रहा है। अब आप सोचिए, अगर आप इनमें पूरे में पूरा नंबर ले आए 12 और 12 दोनों में, तो 24 मार्क्स आपके होते हैं ओवरऑल आपका बिजनेस मैनेजमेंट और एविएशन इंडस्ट्री में। और जी हाँ दोस्तों, मैंने आपसे सही कहा, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। अब आपको पढ़ना क्या है, कैसे करना है, मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट हम आपको बात करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट, क्योंकि ये बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए एक तरह से पूरा नया सब्जेक्ट है। उन्हें नहीं पता है कि हमें पढ़ना कहाँ से। तो आप अगर जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे, मार्केट में जाएंगे, बिजनेस मैनेजमेंट की आपको हज़ारों बुक्स मिल जाएंगी, बहुत सारी बुक्स हैं। लेकिन क्या है कि अब हमें पता नहीं है कि हमको किस लेवल तक जाना है, मतलब हमें पढ़ना कहाँ तक है। हमको सिर्फ बेसिक्स पढ़ने हैं या हमको बहुत डीप में पढ़ना है? क्योंकि आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो ऑब्वियस है कि लेवल अच्छा खासा रहेगा। तो ऐसा नहीं, आप ये मत सोचिएगा कि बस आप डेफिनेशंस वगैरह रट के चलेगा तो हो गया। तो ये अगर आप चाहते हैं कि इसमें 12 में से 12 नंबर लाएं, तो उसके लिए जो कुछ भी मैं आपसे बताने जा रहा हूँ बस उसको ध्यान से सुनिएगा और वो सारी चीज़ें आपको करनी। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, इसी में ही आपके दोस्तों बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट हैं जिनको आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, मॉडर्न अप्रोचेस क्या होता है, ये आपको इस चैप्टर के अंदर सारी चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद सेकंड चैप्टर है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो मैं आपके आगे मार्क कर दूंगा, आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्टाफ वगैरह आप हायर करते हैं या उसको ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कैसे प्लानिंग करी जाती है, कोई डिसीजन अगर आप लेते हैं तो उसकी कैसे प्लानिंग करते हैं, डिसीजन लेने में कौन कौन से फैक्टर्स आपकी हेल्प करते हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी होंगी। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग या बोलिए लीडरशिप, डायरेक्टिंग लीडरशिप। और इसी में एक और सब टॉपिक आ जाता है मोटिवेशन। एंड इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है कंट्रोलिंग। क्या आता है दोस्तों? कंट्रोलिंग। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें आ जाता है एमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स, एमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स इन मैनेजमेंट। बस इतने टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं और इतने टॉपिक में आपका अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा। सिर्फ इतने टॉपिक्स हैं। अब इनके अंदर जो कुछ भी सब टॉपिक्स हैं वो सब कुछ आपको पढ़ने हैं। अब जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये 4 में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना है कि हमने स्पेसिफिक पढ़ लिए और हमारे 10 नंबर आ गए, 11 नंबर आ गए। कट ऑफ आप देख रहे हैं कितना जा रहा है, आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, अच्छा खासा लेवल रहेगा। तो हमें पढ़ने सारे हैं, बस ये वो हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे ऐसे लगते हैं जिनको लगता है कि नहीं हम पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, स्पेसिफिक टॉपिक्स बता दीजिए, तो ये स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, आपको समझ में आ जाए, और बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हमें ईजी नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि आपको अब समझ में आ गया ये कंडक्ट कराने जा रहा है आईबीपीएस। तो ऑब्वियस है कि जब मैनेजमेंट की बात आ जाती है तो अच्छे खासे लेवल का आपका क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है।
ठीक है। और दूसरा आता है हमारा एविएशन इंडस्ट्री। इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक डेडिकेटेड कोर्स जिसमें हम आपको बिजनेस मैनेजमेंट और एविएशन इंडस्ट्री का पूरा डेडिकेटेड कंटेंट, आपको कहीं इधर उधर सर्च नहीं करना, एक जगह पूरा डेडिकेटेड कंटेंट आपको मिलेगा। प्लस सबसे बड़ी बात है, इसके साथ हम ऑफर में आपको 50 मॉक टेस्ट दे रहे हैं। आपको टेस्ट सीरीज भी लेने की जरूरत नहीं है, और मॉक टेस्ट में आपको बिजनेस मैनेजमेंट के टेस्ट मिलेंगे, साथ ही साथ आपको एविएशन इंडस्ट्री के मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिनको लगा करके आप पूरे में पूरा स्कोर कर सकते हैं। किसी तरह की कोई इंक्वायरी चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पे हमें कॉल भी कर सकते हैं या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डायरेक्ट वेबसाइट पे जा करके भी इनरोल कर सकते हैं। और ये सारे इसके फीचर्स हैं, कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से आप इनरोल कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। तो इसका जो हमें लेवल पढ़ना है दोस्तों, वो अच्छा खासा पढ़ना है, और जो हमने अपने कोर्स में भी कराया हुआ है वो इसी तरह का है कि आप उसको पढ़ के अच्छे से अच्छा स्कोर ला सकते हैं। दूसरा आता है एविएशन इंडस्ट्री। एविएशन इंडस्ट्री का जो सिलेबस मेंशन किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, क्योंकि देखिए बिजनेस मैनेजमेंट का कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं दिया, बस इतना लिख दिया जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, अब तुम जानो और जो समझना तुमको समझो। तो हमें मालूम है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, उसके बेसिस पे एक एनालिसिस करके हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो वो मैंने आपको टॉपिक्स बता दिया। अब इनके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स हैं, ये सारे सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ये एक तरह से सिर्फ टॉपिक्स हैं, हेडिंग्स हैं, इनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ आपको पढ़नी है। क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता है कि इसमें टॉपिक्स क्या है, उनको पता ही नहीं है। तो एटलीस्ट मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए, इसके अंदर जो कुछ भी है वो सब आपको पढ़ना है। अब एविएशन इंडस्ट्री में देखिए दोस्तों, हमारी फर्स्ट क्लास 2 क्लास तो ऑलरेडी इसकी हो ही चुकी हैं एब्रीविएशन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आप देखेंगे कि आपको एग्जाम में प्रीवियस ईयर में 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ एब्रीविएशन से मिलते हैं। बहुत सिंपल एब्रीविएशन, बहुत ही सिंपल, ठीक है। और जो कुछ भी इसमें दिया है, बस इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, एग्जैक्ट टू द पॉइंट यही पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नॉलेज ऑफ एयरपोर्ट डेफिनेशंस। रनवे क्या होता है, टैक्सीवे क्या होता है, एप्रॉन क्या होता है, पार्किंग स्टैंड क्या होता है, एयरक्राफ्ट क्या होता है, एयरपोर्ट या एरोड्रोम क्या होता है। रनवे दोस्तों आपने देखे होगा, रनवे कैसे होता है। टैक्सीवे क्या होता है दोस्तों, जब ये मान लीजिए सपोज आपका टैक्सीवे है, ठीक है। तो जो आपका रनवे होता है, टैक्सीवे में एक तरफ आपका रनवे होता है और दूसरी तरफ दोस्तों आपका एप्रॉन होता है। एप्रॉन वो जगह होती है जहाँ पे आपके एयरक्राफ्ट पार्क किए जाते हैं, आपकी क्या बोलते हैं फ्यूलिंग होती है, उसमें फ्यूल डाला जाता है। इसके अलावा क्या होता है, बैगेज वगैरह होते हैं, वो सब लोडिंग अनलोडिंग होती है। इसके अलावा मेंटेनेंस का काम होता है। तो ये सारा काम जो होता है ये सब एप्रॉन में होता है। तो टैक्सीवे एक तरफ से आपका रनवे से कनेक्ट होता है, दूसरी तरफ से एप्रॉन से कनेक्ट होता है। और ऐसे ही हमारा क्या बोलते हैं आपका पार्किंग स्टैंड होता है, जहाँ पे आपको आपके जो एयरक्राफ्ट होते हैं वहाँ पर भी पार्क किए जाते हैं। पार्किंग स्टैंड में आपने देखा होगा कि एक ऐसे जो आपका एयरक्राफ्ट का जो गेट होता है, वहाँ से एक एक विंडो टाइप का, एक टर्मिनल टाइप का ऐसा जुड़ा रहता है, एयरक्राफ्ट से कनेक्ट रहता है, और इसके अंदर से पैसेंजर आते हैं और एयरक्राफ्ट में अंदर जाते हैं। तो ये सब पार्किंग स्टैंड वगैरह होता है। ये सब सारी चीज़ें हमने अपनी क्लास में ऑलरेडी डिस्कस करी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद आपका है नॉलेज ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस ऑपरेटिंग इन इंडिया। बेसिक नॉलेज ऑन एयरपोर्ट ऑपरेशंस आपको आना ही चाहिए। सो मेनली जो पार्ट है हमारा वो ये समझिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एविएशन पढ़ना है, और जो टॉपिक्स दिए गए एग्जैक्ट बस वही पढ़ने हैं। अब ये सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में 5 स्टैचुरी बॉडीज़ आती हैं। वो कौन कौन सी 5 स्टैचुरी बॉडीज़ हैं उनके बारे में पढ़ना है। डिटेल में नहीं जाना है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ पढ़ना है कि क्या इसका काम होता है, क्या इसका फंक्शन होता है, कैसे ये काम करता है, किसके अंडर में आता है, कौन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, किस दिन ये बना है, और कौन इसका चीफ है। डायरेक्टर जनरल हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकता है, चीफ हो सकता है, हेड हो सकता है, जो भी हो। ये एटलीस्ट हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिए गए इनके बारे में आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज, अब इस पॉलिसीज में आपके कुछ कुछ एक्ट भी हैं दोस्तों, वो भी पढ़ने हैं आपको। इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा नॉलेज ऑन एविएशन मेट्रोलॉजी, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। मेटार रिपोर्ट कैसे बनती है, स्पेसी रिपोर्ट कैसे तैयार करी जाती है, फॉग क्या होता है, मिस्ट क्या होता है, हेज क्या होता है, स्मॉग क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी जो एजेंसीज रहती हैं एयरपोर्ट्स पे काम करती हैं, वो सिक्योरिटी की एजेंसी हो सकती है, या आपका क्या बोलते हैं फायर फाइटिंग की एजेंसी हो सकती है, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। CISF, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम पे, आपने शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा हो, तो CISF का जो DG था वो कौन था, ये पूछा गया था। CISF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये पूछा गया था। तो बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए, लेकिन क्या है कि हमें पता है बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसको लाइटली नहीं लेना कि आप छोड़ के चले गए, अरे ये तो हमको आता है। हमें वो सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं जो इसके अंदर मेंशन है।
अब आपको क्या करना है, कैसे आपको पूरा स्कोर करना है, मैंने आपको बता दिया है। आपको क्या करना है, बुक लानी है, बुक में से ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। सेम ऐसे ही एविएशन का पूरा दिया गया है, आप सर्च करिए। देखिए, अगर आप कोर्स में एनरोल करते हैं तो वहाँ तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये सारे सब टॉपिक्स आपको हर एक बुक में मिलेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट की कोई भी बुक में। इसके अंदर का आपको डेटा देखना है, क्या क्या चीज़ें दी गई वो सारे आपको पढ़ने हैं, और जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही एविएशन इंडस्ट्री का भी आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक्स को गूगल पे सर्च करिए, एक एक टॉपिक्स की डिटेल निकालिए, अपडेटेड डेटा निकालिए, और अपडेटेड डेटा निकालने के बाद उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। अब ये आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, क्योंकि आप कहाँ तक सर्च करेंगे, और जितना भी आप सर्च करेंगे आपको ये भी नहीं पता है कि वो एक्यूरेट डेटा है, इन्फॉर्मेशन सही है या फिर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिन्हें नहीं पता रहता है कि हमें कैसे सर्च करना है, कहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसीलिए हम आपके लिए पूरा डेडिकेटेड कोर्स लेके आए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है आप सारे सब टॉपिक्स हैं आप गूगल पे सर्च करिए, इन टॉपिक्स को एक एक करके उनके हैंड रिटन नोट्स बनाइए, और हैंड रिटन नोट्स बना के आप उनको थोड़ा थोड़ा 5-5 10-10 मिनट रोज दीजिए, इससे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं। सेम ऐसे ही बिजनेस मैनेजमेंट भी है, इसके भी आप अपना हैंड रिटन नोट्स बनाइए और 5-5 10-10 मिनट दीजिए, और लास्ट में बस आपके जो पूरे नोट्स तैयार हो जाएंगे उनको रिवाइज करके आप चले जाइए, और बस जो टॉपिक्स हैं सिर्फ उतना ही पढ़ना, और आप पूरे में पूरा स्कोर ला सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो है बस टू द पॉइंट एग्जैक्ट आपको वही पढ़ना है। किसी तरह की समस्या है, कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसी तरह की इंक्वायरी तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।